देश के जवानों को जय। वर्गमूल स्टार्ट करते हैं मेरे भाई आज। वर्गमूल और घनमूल पढ़ना इस तरीके से कि दोबारा आपके सामने वर्गमूल और घनमूल का सवाल आए तो छूटना नहीं। ज्यादा नहीं तो डिफेंस का क्वेश्चन तो रहना नहीं चाहिए। डिफेंस का तो एक एक क्वेश्चन वर्गमूल घनमूल का आपसे आना चाहिए। पढ़ाएंगे, आप पढ़ना, आराम से पढ़ाऊंगा, आप आराम से पढ़ना, इजी वे में पढ़ाऊंगा, आप इजी वे में पढ़ना। ठीक है जी। वर्गमूल घनमूल डिफेंस का क्वेश्चन तो रहना नहीं चाहिए। छोटी प्रश्नावली आराम से पढ़ेंगे। ये पढ़ना इस ढंग से कि दोबारा इसका क्वेश्चन आए तो छोड़ना नहीं है। देखिए जी, वर्गमूल से पहले तो वर्ग पढ़ते हैं और थोड़ा बेसिक क्लियर करेंगे। क्वेश्चन बाद में उठाएंगे, पहले बेसिक क्लियर करेंगे। वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल अगर आपसे नहीं आते आप कुछ नहीं जानते। मतलब एक पहली स्टेप आपसे नहीं आती, पहली सीढ़ी आपसे नहीं आती, दूसरी सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाओगे। वर्गमूल और वर्ग नहीं आते, घनमूल और घन नहीं आते, आगे पढ़ेंगे क्या? तो पहले तो स्टार्ट करते हैं वर्ग से। वर्ग से, और वर्ग में वर्ग मतलब जैसे मैं लिखा हूं ए स्क्वायर, तो यही वर्ग है मेरे भाई। अंग्रेजी में बोल देंगे स्क्वायर, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे वर्ग। एक वर्ग वो होता है चतुर्भुज वाला, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, वो वर्ग अलग है। ये वर्ग है। हाँ, इसे भी इंग्लिश में इसे भी स्क्वायर बोलते हैं, उसे भी स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, वो ज्यामिति में यहाँ इस वर्ग का मतलब है इस एक को खुद से ही दो बार गुणा किया है, ये तो वर्ग है। एक की घात 3, इसका मतलब है एक को खुद से ही 3 बार गुणा किया है। यहां तो लिखेंगे ए इंटू ए इंटू ए, मतलब इस ए को खुद से 3 बार गुणा किया, ये तो होगा घर ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए। मेरे भाई ये तो है आधार और ये है घात। अगर घात 2 हो तो मेरे कमजोर मेरे भाई, उस घात 2 को ही कहते हैं वर्ग। उस दो घात को हिंदी में कहते हैं वर्ग, अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए। बिल्कुल इजी में पढ़ाऊंगा, मतलब छोटी स्टेप से स्टार्ट करूंगा। कहने के लिए छोटी नहीं, हकीकत में ही छोटी स्टेप से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बस शांति से पढ़ धीरे धीरे। हाँ, इतना जरूर है, जैसे मैं कोई क्वेश्चन करता हूँ तो उसका आंसर दिया करो, वीडियो को पॉज करके पेन कॉपी लेके बैठ, गणित पढ़ रहा था, पेन कॉपी लेके बैठ, आंसर देना, मजा तब आएगा। देखिए, ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए। जैसे 6 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है 6 को खुद से ही 2 बार गुणा करो, 6 स्क्वायर 36। चलिए जी, जैसे 7 का स्क्वायर का मतलब है 7 को खुद से ही 2 बार गुणा करो, 49। तो मेरे भैया ये 49 और ये कहलाती है वर्ग संख्या। ये जो 36 है वो कहलाती है वर्ग संख्या, कैटेगरी है 36 की। ये वर्ग संख्याओं गिनती में शामिल है, जैसे भाज्य होती है, सम होती है, विषम होती है। एक ऐसी कैटेगरी होती है वर्ग संख्या। जरूरत पड़ेगी बार बार मैं क्वेश्चन बोलूंगा तो बोलूंगा वर्ग संख्या, वर्ग संख्या। ये मत सोचना वर्ग संख्या होती क्या, बता रहा हूं मैं। जिस संख्या को आप 2 बार गुणा करके गुणनफल प्राप्त करते हो, वो गुणनफल कहलाता है वर्ग संख्या। 36, 49, बता 36 और 49 के बीच में कितनी वर्ग संख्या है? 36 और 49 के बीच में कितनी वर्ग संख्या? तो एक भी नहीं है। वर्ग संख्या 6 का वर्ग 36, अगली स्टेप में 7 का वर्ग 49, तो इनके बीच में एक भी वर्ग संख्या नहीं है। 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, इनके बीच में एक भी वर्ग संख्या नहीं है। 5 का वर्ग 25, तो 5 वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या है 25। ठीक, वर्ग संख्याओं कैटेगरी में 25 शामिल है, 5 नहीं। अब दोबारा जब मैं बोलूं वर्ग संख्या तो तुझे पता होना चाहिए वर्ग संख्या होती क्या है। वर्ग संख्या 25 है ना कि 5, वर्ग संख्या 36 है ना कि 6, वर्ग संख्या 49 है ना कि 7। ठीक है, देखिए बताइए 4 में और 16 में वर्ग संख्या कौन सी है? 4 में और 16 में वर्ग संख्या कौन सी है? 16। मेरे भाई 4 भी वर्ग संख्या है। किसका वर्ग है? तो 4 2 का वर्ग है। ठीक है, किसका वर्ग है? 4 2 का वर्ग है। 4 भी वर्ग संख्या है, 16 भी वर्ग संख्या है। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं वर्ग से। ये समझ गया, ए स्क्वायर का मतलब इसे ही वर्ग कहते हैं। ए स्क्वायर का मतलब ए को 2 बार गुणा करो खुद से, ए की घात 3 का मतलब ए को खुद से ही 3 बार गुणा करो। देखिए जी, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं वर्ग से। तो मेरे भाई वर्ग मतलब समझ गया आप, जैसे मुझे निकालना 72 वर्ग, तो एक मेथड पे 72 को 2 बार खुद से ही गुणा कर दो। ठीक है, लेकिन इससे बढ़िया आप 72 को जब 2 से गुणा करोगे, 72 को 72 से गुणा करोगे तो आप 6 स्टेप 7 स्टेपों में आंसर दोगे। पहले स्टेप 2 का 2 से गुणा, दूसरे स्टेप 2 का 7 से गुणा, तीसरे स्टेप 2 का 7 से, 7 का 2 से, चौथी स्टेप 7 का 7 से, उसके बाद इनका जोड़, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, 4 स्टेप के ऊपर 3 स्टेप जोड़ने में, तो आप कुल मिलाकर 7 स्टेप में आंसर दोगे।
हासिल वासिल वो चलेंगे। ये 7 स्टेप में आंसर दोगे और यही काम अगर 3 स्टेप में हो जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, अगर आपकी स्पीड बन पाती है तो अच्छा है, नहीं तो बेकार है। बन पाती है, पूरी बात स्पीड की है, स्पीड बन पाती है तो बहुत अच्छी बात। देखो करना क्या होगा आपको, 3 स्टेप में मतलब आधे टाइम में आंसर देना है। ये जो भी नियम है, अब जो हम नियम पढ़ रहे हैं लगा 10 से लेकर 99 तक की संख्याओं में अप्लाई होगा। लगा 10 से दहाई तक की संख्याओं में अप्लाई होगा, बाकियों में नहीं होगा। है क्या, जैसे मुझे 72 का वर्ग निकालना है, ठीक है, तो आपको 3 स्टेपों में आंसर देना है। ध्यान से सुनना। पहली स्टेप इकाई के अंक का वर्ग, इकाई का अंक 2 है, दहाई का अंक 7 है। पहली स्टेप इकाई के अंक का वर्ग, 2 का वर्ग 4। अगर कुछ हासिल आती है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, अभी तो कोई हासिल नहीं है। दूसरी स्टेप, 3 स्टेप में आंसर देना आपको। तीसरी स्टेप, इन दोनों अंकों के गुणा का दुगुना, दोनों अंकों के गुणा का दुगुना। 2 संते 14 का दुगुना, दुगुना मत भूलना। 2 संते 14, 14 का दुगुना 28, तो 8। यहां हासिल लगेगी, हाँ जी हासिल कितनी लगेगी? तो तीसरी स्टेप में दहाई के अंक का वर्ग। पहली स्टेप में इकाई के अंक का वर्ग, दूसरी स्टेप में दोनों अंकों का गुणा और उसका दुगुना, तीसरी स्टेप लास्ट स्टेप है दहाई के अंक का वर्ग। 7 का वर्ग 49, 49 और 2, 49 और 2 51। तो मेरे भाई आसान भाषा में ये तेरा 72 का वर्ग है। एक बार फिर से मजेदार तरीका, एक बार फिर से देखिए। करना क्या होगा आपको, 3 स्टेपों में आंसर देने का, दहाई तक की संख्याओं में अप्लाई होता है, लगा 10 से और 99 तक। करना क्या होगा आपको, पहली स्टेप इकाई के अंक का वर्ग, इकाई का अंक क्या है 2, तो 2 का वर्ग 4। दूसरी स्टेप इन दोनों अंकों का गुणा, इन दोनों अंकों का गुणा, 2 संते 14, इन दोनों अंकों का गुणा और उसका दुगुना। 2 संते 14, 14 का दुगुना 28, 14 का दुगुना 28। हासिल लगेंगे, हाँ लगेंगे, 2 लगेंगे। तीसरी स्टेप दहाई के अंक का वर्ग, 7 का वर्ग 49, 49 और 2 51, ये लीजिए। ठीक है, 5184। 3-4 प्रैक्टिस और करते हैं। देखिए सपोज मुझे निकालना है 96 का वर्ग, मुझे निकालना है 88 का वर्ग, मुझे निकालना है 85 का वर्ग, और एक दो एग्जाम्पल और मिलते हैं। हमें निकालना है जी 63 का वर्ग। ठीक है, 3 स्टेपों में आंसर देना, बस थोड़ी स्पीड होनी चाहिए। पहली स्टेप इकाई के अंक का वर्ग, 6 का वर्ग 36, हासिल हाँ जी लगेगी। दूसरी स्टेप इन दोनों का गुणा, 6 9 54, 54 का दुगुना 108, 108 और 3 111, 108 और 3 111, हासिल के जाएंगे आपके 3। ठीक है, तीसरी स्टेप जो फाइनल स्टेप है, दहाई के अंक का वर्ग, 9 का वर्ग 81, 81 और 11 हासिल के, 81 और 11 हासिल के 92। ये लो, तो 96 हो जाएगा 9216। एक बार फिर से देखना। सबसे पहला काम इकाई के अंक का वर्ग, 96 का वर्ग करें, एक सबसे पहला काम इकाई के अंक का वर्ग, और 6 का वर्ग, 6 का वर्ग 36, ये लीजिए 36 हासिल, हाँ जी 3 आएगी। दूसरी स्टेप इन दोनों का गुणा, इन दोनों अंकों का गुणा, 9 6 की 54, उसका दुगुना, दुगुना मत भूलना, 9 6 की 54 का दुगुना 108, 108 और 3 हासिल के 111, 111 का 1 हासिल लगेंगे आपके 11। चलो लास्ट स्टेप दहाई के अंक का वर्ग, 9 का वर्ग, तो 9 का वर्ग 81, 81 और 11, 81 और 11 ये होंगे आपके 81 और 11 92, 81 और 11 92, तो वर्ग हो जाएगा आपका 9216। आगे देखिए, देखिए हमें करना है 88 का वर्ग। ठीक है, पहली स्टेप इकाई के अंक का वर्ग, 8 का वर्ग 64, 4 हासिल 6, चलिए जी ये मिटा देते हैं, हासिल 6, चलिए 64 हासिल 6। दूसरी स्टेप इन दोनों का गुणा, 8 8 64, उसका दुगुना 128, 128 और 6 134 की 4 हासिल, हासिल हो गया आपकी 13। तीसरी स्टेप लास्ट स्टेप दहाई के अंक का वर्ग, 8 का वर्ग 64, 64 64 और 13, 64 74 और 13 77, 7784।
ठीक है। एक बार फिर से, इकाई के अंक का वर्ग 8 का वर्ग 64, 64 का 4 हासिल 6, उस दूसरे स्टेप दोनों अंकों का गुणा 8 8 64 उसका दुगुना 128, 128 और 6 134 हासिल लगे आपके 13। तीसरे स्टेप 8 का वर्ग दहाई के अंक का वर्ग 8 का वर्ग 64, 64 और 13 77, 64 और 10 74 और 3 77, ये हो जाएगी 68 का वर्ग। आगे करते हैं 85 वर्ग। देखिए इकाई के अंक का वर्ग, पहले स्टेप इकाई के अंक का वर्ग 5 का वर्ग 25 हासिल में 2, दूसरे स्टेप इन दोनों का गुणा 5 40 उसका दुगुना 80, 80 और 2 हासिल के 82। तीसरे स्टेप ढाई के अंक का वर्ग 8 का वर्ग 64, 64 64 का दुगुना सॉरी ध्यान करेंगे दुगुना 8 का वर्ग 64, 64 और 2 64 और 2 66, ठीक है। 66 25, ये गलत हो गया, दोबारा करते हैं। देखिए कहीं गलती की है। पहले स्टेप 5 का वर्ग 25 हासिल लगेंगे आपके 2, हाँ जी लगेंगे। दूसरी स्टेप इन दोनों का गुणा 5 40 उसका दुगुना 40 का दुगुना 80, 80 और 2 82 हासिल लगेंगे आपके 8, हासिल लगेंगे, हाँ ये गलती है, हासिल लगेंगे 8। चलिए जी तीसरी स्टेप, इस दहाई के अंक का वर्ग 8 का वर्ग 64, 64 और 8 72, 64 और 8 72, ये लो जी 72 25। चलिए 63 करते हैं। सबसे पहले इकाई के अंक का वर्ग, इकाई का अंक क्या है आपके पास 6 सॉरी 3 63, इस 3 का वर्ग क्या होगा 9 हासिल बिल्कुल नहीं। दूसरे स्टेप इन दोनों अंकों का गुणा, इन दोनों अंकों का गुणा 6 तिया 18, हाँ जी उसका दुगुना 36, ठीक है। 6 तिया 18 का दुगुना 36 हासिल लगी 3। तीसरी स्टेप फाइनल है वो दहाई के अंक का वर्ग, ढाई का अंक क्या है 6, इस 6 का वर्ग 36, हाँ जी 36 और 3 हासिल के 36 और 3 39, ये हो जाएगा 63 का वर्ग। पहली स्टेप इकाई के अंक का वर्ग 3 का वर्ग 9, हाँ जी 9 हो गया। दूसरी स्टेप इन दोनों का गुणा 3 से 18 उसका दुगुना 36, दुगुना मत भूलना 6 तिया 18, 18 का दुगुना 36, 36 की 6 हासिल लगी 3, 6 6 36, ढाई के अंक का वर्ग 6 6 36, 36 और 3 39 पे हो जाएंगे आपके 63 का वर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो थे आप तक ढाई तक के, मतलब लगा 10 से और 99 तक की संख्याओं का। अब बढ़ते हैं आप 100 से ऊपर। 100 से ऊपर कितनी ऊपर, जहां तक आपको 1 से लेकर, यदि आपको 1 से लेकर 40 तक वर्ग याद है तो 101 से 140 तक भी जानता है। अगर 1 से लेकर 20 तक याद है तो 101 से 120 तक जानता है, 2 ही सेकंड लगेंगे। अगर 1 से, जहां तक तेरी कैपेसिटी है, अगर 1 से लेकर 50 तक वर्ग याद है तो 101 से 150 तक भी जानता है, ये 2 सेकंड लगेंगे। 3 लगा ले 4 लगा ले, इससे ज्यादा तो टाइम लेना बेकार। देख कैसे, देख मेरे भाई, जैसे मुझे निकालना है 116 का, 2 सेकंड लगने चाहिए। मैं समझाऊंगा पहले तो, उसके बाद में स्पीड देखिए, 2 सेकंड लगने चाहिए। पहले आपको समझा, तसल्ली समझना। देखिए ये 100 से कितनी ज्यादा है, ये संख्या 100 से कितनी ज्यादा है, तो ये 100 से 16 ज्यादा है, हाँ 16 ज्यादा है, बस इतना देखो 100 से ज्यादा कितनी है 16, ठीक है। 100 से 16 ज्यादा तो 16 का वर्ग लेंगे, 256 याद होना चाहिए। अगर आपको 1 से 20 तक याद है तो 101 से 120 तक आप जान दो, ये समझ चल जानता है। अगर आप 1 से लेकर 40 तक जानते हो तो 101 से 140 तक भी जानते हो। देख कैसे बताता हूं, 100 से कितना ज्यादा है, 100 से बड़ी संख्या को वर्ग कर रहे हैं, भूल जाना वो तरीका, वो तो 10 से 99 तक था, खत्म उसकी कहानी। अब आ जाए 100 से ऊपर, अलग मेथड है। क्या मेथड है देख दोबारा। 100 से बड़ी संख्या कितनी बड़ी, 16 बड़ी, 16 का वर्ग 256, आपको 2 अंक लिखने, हाँ ये नियम में बदलाव, 2 अंक लिखने, 256 का सिर्फ 56 लिखा जाएगा। क्यों, आप बेस बना रहे हो 100 को, 100 से प्लस 16 ज्यादा है, ठीक है। ये समझ के चल, जैसे 100 में 2 जीरो है तो आपको 2 अंक लिखने कंपलसरी है। 1 अंक आता है तो जेब से जीरो लगाकर 2 बनाने, अगर 3 अंक आते हैं 2 लिखने, 1 जाएगा हासिल में। जैसे 16 का वर्ग 256, 256 का 56, 2 अंक लिखेंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं 1 अंक लिखते हैं, बाकी जो भी जाता है वो हासिल में। अगर 2 आए तो 2 जाते हैं हासिल में, 1 है तो 1 जाता है हासिल में। लेकिन यहाँ 2 अंक लिखने, 2 अंक लिखने, 3 होंगे तो 1 जाएगा हासिल में, 2 लिखने, अगर 1 आता है तो जीरो लगाकर डबल बनाएंगे, कंपलसरी 2 लिखने।
ठीक है, तो एक बार फिर से देख, किस में लिखने दो, तो देख मेरे भाई 100 से कितना ज्यादा है, ये 116, तो 100 से है ये 16 ज्यादा, जितना ज्यादा 16 उसका वर्ग लिख दे, 16 का वर्ग 256, 56 लिखना है, दो जाएगा जी हासिल में, हाँ 2 अंक लिखना है, 2 जाएगा हासिल में। अब दूसरी स्टेप बहुत ही नाजुक है, करना क्या है, 16 में 116 को जोड़ देना, क्या क्या 16 में, हाँ 100 से कितनी ज्यादा है, 16, इस 16 में 116 को जोड़ दे, या फिर इस 116 में 16 जोड़ दो, बात बराबर है। 116 में 100 से कितना ज्यादा है, 16, तो इस 116 में इसी 16 को जोड़ दे, 132 और 2 134, ये तेरा 116 का मान। एक बार दोबारा देख मेरे भाई, बता 100 से कितनी ज्यादा है, 100 से 16 ज्यादा है, हाँ 100 से 16 ज्यादा है, तो 16 का वर्ग, 16 का वर्ग 256, 256 का आपको 2 अंक लिखना है, हाँ जी 2 अंक लिखना है, एक जाएगा हासिल में, हमेशा दो, हाँ हमेशा दो, 100 से ऊपर वर्ग निकाल रहा है हमेशा दो, 2 जाएगा हासिल में, हाँ जी क्लियर। उसके बाद 100 से ज्यादा कितनी, 16, तो बस इस 16 को 116 में जोड़ दे, 100 को 16 को 116 में जोड़ दे, 132, 132 और 2 134, ये है तेरा 116 का वर्ग। 3-4 एग्जांपल और करते हैं देख, 118 को आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, आप कहां तक जानते हो, 123 का वर्ग, 108 का वर्ग, 102 का वर्ग, ठीक है सारे एग्जांपल इसमें आ गए। एक अंक वाले, हासिल नहीं वाले, हासिल आने वाले, जबरदस्ती 2 अंक बनाने वाले, सारे एग्जांपल है। देखिए पता 16, 100 से कितना ज्यादा, 100 से बड़ी संख्याओं का वर्ग करे तो बेस बना 100 को, ठीक बार बार बोलो, 100 से ज्यादा कितनी, 100 से कितनी ज्यादा, 18 ज्यादा, तो 18 का वर्ग 324 याद तुझे होना चाहिए, अगर 1 से 40 तक याद है तो 101 से 140 तक जानता है, 1 से लेकर 20 तक याद है तो 101 से 120 तक जानता है। चलिए जी, 100 से ज्यादा कितनी, 18 ज्यादा, तो 18 का वर्ग 324, 324 में 24 लिखना है और 3 जाएगा हासिल में, क्लियर, 2 अंक लिखना, हाँ 2 अंक लिखने, ठीक है। चलिए 3 जाएगा हासिल में, एक अंक नहीं, नहीं एक अंक नहीं, 2 अंक लिखने, मैं बेस बना रहा हूँ 100 को, 100 से ज्यादा कितनी, 18, बार बार बोल रहा हूँ 100 से ज्यादा कितनी, 18, तो 18 100 को बेस बना, 2 अंक लेके जाएंगे, 2 अंक लेके जाएंगे। चलिए इस 18 में बता क्या जोड़ा जाएगा, 118, इस 18 को 118 में दोबारा जोड़, हाँ जैसे पिछली बार 116 में 16 जोड़ा था, इस ऐसे 118 में 18 जोड़ दे, 100 से 18 ज्यादा, बस उस 18 को जोड़ दे, 100 में 118 में 118 जोड़ेंगे, 136, 136 और 3 139, ये ले 139, आगे देखो, ये 100 से ज्यादा कितना है, 23, 100 से ज्यादा 23, 23 के बाद 529, 529 का 2 अंक लिखा जाएगा, 5 जाएगा हासिल में, 23 में जोड़ 123 को, 146, 146 और 5 151, बता 100 से ज्यादा कितनी है, 8, 100 से ज्यादा कितनी, 8, 8 का वर्ग 64, हासिल वासिल कुछ नहीं, 2 अंक है लिख दिए। चलिए जी 108 में 8 को जोड़ 116, ये मेरे भाई 108 का वर्ग है, 2, 102 का वर्ग, बता 100 से ज्यादा कितना है, 2, 2 का वर्ग 4, लेकिन तुझे 2 अंक लिखने हैं तो 2 अंक जीरो लगाकर क्लियर करना, हाँ हो गए 2 अंक, पीछे नहीं लगा सकते, वैल्यू बदलेगी, आगे जीरो लगा दो, हाँ 2 लगा दो, 0 4, 100 से ज्यादा कितना, 2 ज्यादा, तो बस इस 102 में 2 को जोड़ दे, 102 में 102 को जोड़ेंगे तो 104, ये मेरे भाई 102 का वर्ग। और एग्जांपल लेते गए, मुझे निकालना है 113 का वर्ग, मुझे निकालना है 103 का वर्ग, मुझे निकालना है 109 का वर्ग, तो मेरे भाई बता 100 से ज्यादा कितनी है, 9, बस 9 का वर्ग 81, कोई हासिल वासिल कुछ नहीं, 2 अंक है, हाँ आ चुके, कोई हासिल वासिल कुछ नहीं, 2 ही चाहिए तो मुझे, 2 आ चुके। 100 से ज्यादा कितनी, 9, इस 9 को 109 में जोड़ दे 118, दोबारा बता 100 से ज्यादा कितनी, 13, 13 का वर्ग 169, 169 के 2 अंक लेके जाएंगे, एक जाएगा हासिल में, 13 को इस 113 में जोड़ 126, 126 और 127, 100 से ज्यादा कितनी, 3, 3 का वर्ग 9, हासिल वासिल कुछ नहीं, जेब से 0 और लगाने पड़ेंगे, 2 अंक बनाने पड़ेंगे। चलिए जी 3 को किस में जोड़े, 103 में, 106, ये मुश्किल से मैं तो आपको समझा रहा हूँ, समझाने में टाइम लगता है, बाकी 4 या 5 सेकंड, 4 या 5 सेकंड तो अच्छा, नहीं तो बेकार, 4 या 5 सेकंड प्रैक्टिस कर, टाइम बचा, ठीक, जरूरत पड़ती है बार बार संख्याओं की जरूरत पड़ती है, जैसे परसेंटेज का आप कोई क्वेश्चन हल कर लो, परसेंटेज में बहुत जरूरत पड़ती है कि 118 इंटू 118 बटे 100, ऐसे कोई कैलकुलेशन हल कर रहे हो और उस टाइम आप बाई चांस इनको काट देते हो तो फंस गए,
118 का वर्ग करना आसान था और 100 इंटू 100 मतलब 10,000 का भाग देना आसान था। और आप काट के संख्याओं को काट के उल्टे फंस गए, सवाल उल्टे फंस गए। ठीक है, जरूरत पड़ती है इनकी। आगे देखिए, ऐसी संख्याओं का वर्ग जिनमें इकाई के अंक पर 5 उनका और भी जल्दी, सेकंड और 2 सेकंड में, 2 सेकंड भी ज्यादा है। कहां तक? जहां तक तेरी कैपेसिटी है। कैपेसिटी कितनी बोलते हो तो थोड़ी देर में पता लगेगी। देख, उनका वर्ग वर्ग पढ़ रहे हैं जिनमें इकाई के अंक पर 5 हो। यहां जरूर नहीं है कि 2 अंक की हो या 3 की, तेरी कैपेसिटी थोड़ी देर में पता चल जाएगी। वो सारी संख्याएं जिनमें इकाई के अंक पर 5 हो, जैसे 65 हो गई, जैसे 45 हो गई, जैसे 95 हो गई, जैसे 105 हो गई, 100 से ऊपर, हाँ 100 वहां ऊपर हो, जैसे 125 हो गई, उसका वर्ग 125 का वर्ग। ठीक, करना क्या होगा मेरे भाई, आंख बंद करके पीछे लिख दे, इनमें 25 आएगा ही आएगा। हाँ जी, क्लियर है। पीछे 25 आएगा ही आएगा। जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है, पीछे तो आएगा 25। ठीक है, और ये समझ के चल कि ये 25 इस 5 की वजह से आता है, समझ के चल। ठीक है, 25 इस 5 की वजह से आता है। बाकी जो 5 के अलावा जो तेरा अंक है, लेकिन इनमें कंडीशन जरूरी है, इकाई के अंक पर 5 होना कंपलसरी है। जो अंक बच्चा 6, इस 6 को एक ज्यादा से 7 से, 5 के अलावा जो बचता आपका 6, इसे एक ज्यादा से 7 से, 6 को एक ज्यादा से 7 से गुणा कर, 6 सत्ते 42, ये वर्ग है मेरे भाई 65 का। देख, 45 का वर्ग निकालना, 45 जिन संख्याओं में इकाई के अंक पर 5 उनमें लगता है, उनमें अप्लाई होगा कंडीशन, इकाई के अंक पर 5 होना चाहिए। तो पीछे तो 25 कंपलसरी आएगा, हाँ जी आएगा, और आगे 5 के अलावा 4 बचता है, इस 4 को एक ज्यादा से, यानी 5 से 4 पंजे 20 दोबारा जाएगा, पीछे 25, हाँ जी जरूर आएगा। इस 9 को एक ज्यादा से, यानी 10 से 9 ढाई 90, पीछे 25 आएगा, कारण 5 है, हाँ जी 105 का वर्ग रहा हूं, तो पीछे 25 आएगा, हाँ जी आएगा। इस 10 को एक ज्यादा से, मतलब 11 से 110, पीछे तो 25 आएगा, जी हाँ आएगा। कंडीशन क्या, उसमें इकाई के अंक 5 है। इस 12 को एक ज्यादा से, 13 से 156, मजा आएगा। जैसे जैसे 85 को, मतलब पीछे क्या आएगा, पीछे आएगा 25, जी हाँ। 8 को एक ज्यादा से, मतलब 9 से, 8 का 72, थोड़ी देर पहले ढाई तक वाला नियम लगाया था, उससे सूटेबल तो ये, लेकिन एक कंडीशन है इसकी, इकाई के अंक 5 होना चाहिए। आगे देख रहे 95 का, और हकूक पर 95 का तो कर लिया हमने, 75 का निकालते हैं। 75 का, और पीछे क्या आएगा 25, जी हाँ आएगा जी। 7 को एक ज्यादा से, 8 से, 7 8 छप्पड़, ये लीजिए। आगे बढ़िए, देख मेरे भाई, देखिए, अब आ जाओ वर्गमूल पर। ये तो थे वर्ग निकालने थे, अब वर्गमूल पर। वर्गमूल की 3 विधि है। ठीक है, वर्गमूल की 3 विधि है। पहली विधि गुणनखंड विधि, दूसरी विधि भाग विधि, एक और है। सबकी सबकी कैटेगरी जरूरी है, सबको तीनों को सीखना जरूरी है। कारण क्या है जी, जैसे कोई सवाल है वर्गमूल पर बेस है, वर्गमूल वाली विधि पर बेस है, तो वो सब आंसर वर्गमूल वाली विधि ही दे सकती है, कोई दूसरी विधि नहीं दे सकती, उस पर बेस है। कोई सवाल है सब गुणनखंड वाली विधि पर बेस है, वर्गमूल की गुणनखंड वाली विधि, पहले गलत बोल गया था मैं। वर्गमूल की 3 विधि है, एक तो गुणनखंड विधि, एक भाग विधि, और एक और है जिसका कोई नाम नहीं है। गुणनखंड विधि, भाग विधि, एक और विधि जिसका कोई नाम नहीं है। तीनों को सीखना जरूरी है। कारण क्या, तीनों के मतलब वर्गमूल और गुण भाग विधि, इन तीनों दोनों के तो स्पेशल सवाल आते हैं। जिनको भाग विधि के सवाल को, भाग विधि के सवाल को केवल भाग विधि कर सकते हैं, गुणनखंड नहीं कर सकते। गुणनखंड विधि के सवाल को केवल गुणनखंड विधि कर सकते हैं, भाग विधि नहीं कर सकते। वो जो तीसरी विधि बता रहा हूँ, वो केवल और केवल वर्गमूल निकालने में काम आती है। कमियों उसकी भी, कमी तो वर्ग गुणनखंड और भाग विधि की भी है। कारण क्या है, गुणन आप किस संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हो, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल रहे हो, तो वो तो स्टेप लंबी पड़ती है, मतलब टाइम खाएगा आपका, टाइम खर्च करेगा बिना मतलब। और जो तीसरी विधि वो सेकंडों में आंसर ले आएगी, बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल सेकंडों में लाकर रख देगी। ठीक है, लेकिन सीखना जरूरी है। पहले पहले कम, ज्यादा नहीं तो 10 से 1 मिनट, 10 से 1 मिनट बोर्ड की तरफ ध्यान से देखना, तब पहले तो उसे सीख, उसके बाद में गुणनखंड विधि हो सकता है आपको जल्दी समझ में आए, क्योंकि बचपन में पढ़ रखी है, और कई बार वर्ग गुणनखंड बहुत सारे सवालों में होता है, वर्गमूल, लैसे मैसे, घनमूल,
ठीक है। गुणनखंड करता अलग से, तो गुणनखंड विधि काम में बहुत आती है, लेकिन यहाँ लंबी है। आपको संख्या दे दी बड़ी और आपसे पूछा गया गुणनखंड विधि पर सवाल। जैसे अच्छा, गुणनखंड विधि के सवाल क्या क्या आते हैं देखिए। गुणनखंड विधि के सवाल एक तो ऐसे आएगा कि फलानी संख्या को, एक संख्या देगा आपको, तो फलानी संख्या को कम से कम किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। एक सवाल ये आता है। एक सवाल आता है फलानी संख्या, कोई संख्या दे देगा आपको, फलानी संख्या को कम से कम किस संख्या से विभाजित किया जाए। विभाजित किया जाए मतलब किस संख्या का भाग दिया जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। थोड़ी देर पहले चल रहा था मैं, पूर्ण वर्ग होती क्या है, पूर्ण वर्ग होती क्या है। कोई संख्या देगा, कहेगा कम से कम किस संख्या से गुणा किया जाए, कम से कम किस संख्या का भाग दिया जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। इस सवाल को केवल गुणनखंड विधि ही कर सकती है मेरे भाई। गुणनखंड, ना तो भाग विधि कर सकती और ना जो तीसरी विधि की चर्चा चलाएंगे थोड़ी देर बाद में वो कर सकती। जैसे सवाल आ गया फलानी संख्या को, तो कोई संख्या देगा, जैसे मैं कह रहा हूं 2400, कह रहा है साहब 2400 में कम से कम किस है, 2400 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो इस सवाल को केवल और केवल भाग विधि कर सकती है, गुणनखंड विधि नहीं कर सकती। मतलब ये तीनों की तीनों सीखना जरूरी है। फलानी संख्या जैसे 2400 में कम से कम क्या घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो इस घटाने वाले सवाल को केवल और केवल भाग विधि कर सकती है, गुणनखंड विधि नहीं कर सकती। भाग विधि ये भी बचपन में सीख रखी है, ठीक है, अच्छी समझ में आगे। हालांकि लंबी है दोनों की दोनों, गुणनखंड भी लंबी है, भाग विधि भी लंबी है, लेकिन सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, गुणन कम से कम किस संख्या का गुणा किया जाए, कम से कम किस संख्या का भाग भी दिया जाए, तो भाग विधि। अच्छा ये देख, कंफ्यूज, कमजोर स्टूडेंट कंफ्यूज, कमजोर छोरा कंफ्यूज कैसे होता है। भाग विधि, भाग विधि, भाग का सवाल भाग विधि आंसर देगी, नहीं मेरे भाई। भाग का सवाल भाग विधि तो प्लस माइनस का आंसर देती है, भाग का आंसर तो गुणनखंड विधि। कम से कम किस संख्या का भाग दिया जाए, गुणनखंड विधि देगी इसका आंसर। भाग विधि किसका आंसर दिए, कम से कम किस संख्या को जोड़ा जाए, कम से कम किस संख्या को घटाया जाए, उनका आंसर देती है भाग विधि। गुणनखंड विधि गुणा या भाग का, और गुणनखंड विधि का एक सवाल होता है स्पेशल, जिसे गुणनखंड विधि सॉरी भाग विधि का, भाग विधि, भाग विधि एक तो आंसर देती है प्लस और माइनस का, कम से कम क्या जोड़ा जाए और कम से कम क्या घटाया जाए। एक स्पेशल क्वेश्चन और जिसका आंसर केवल और केवल भाग विधि दे सकती है। वो कौन सा क्वेश्चन है साहब, वो सारी संख्याएं जिनके वर्गमूल पूरे पूरे नहीं आते, मतलब दशमलव मतलब पॉइंटों में आते हैं, तो उनका आंसर भाग विधि के पास है। भाग विधि उनका आंसर देते हैं जिनके वर्गमूल पूरे पूरे नहीं आते। जैसे आपसे पूछा जाए 4 का वर्गमूल, आप आंसर दे दोगे कितना होगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना 2। आपसे पूछा जाए 5 का वर्गमूल, तो मेरे भाई पूरा पूरा तो आएगा नहीं, ठीक है। इसका आंसर आता है 2.234, इस तरह चलता रहेगा। इसका आंसर दशमलव में आएगा। तो इस आंसर को कौन देगी, इस आंसर को देगी भाग विधि। जिन संख्याओं के आंसर वर्गमूल पूरे पूरे नहीं आते, पॉइंट में आते, तो उनका आंसर देगी भाग विधि। पॉइंट वाली संख्याओं का वर्गमूल, हाँ जैसे 4 का वर्गमूल देख गलती करेगा और मजा आएगा अगर वीडियो को पॉज करके आंसर सोचे, तो पॉज करके आंसर सोचना और जवाब देना। 4 का वर्गमूल सॉरी 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 0.4 का वर्गमूल कितना होगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 0.4 का जवाब दे पहले मन ही मन में। 0.4 का वर्गमूल, मैं ऑप्शन दे रहा हूं तेरे लिए, 2 ऑप्शन दे रहा हूं, 2 2। पहला ऑप्शन 0.2, हाँ जी। दूसरा ऑप्शन 0.02, इनमें से कौन सा, 4 का वर्गमूल इनमें से कौन सा है, 4 का वर्गमूल इनमें से कौन सा है। तो मेरे भैया 4 का वर्गमूल ना तो 2 और ना ही 0.2, इनमें से कोई सा नहीं। हाँ, इनमें से कोई सा नहीं। इस 4 का वर्गमूल इसकी स्टार्टिंग पॉइंट 6 से होगी, 2 का तो निशान भी नहीं रहेगा आंसर में। और इसका जवाब देगी तेरी भाग विधि, ठीक है। अब थोड़ी बहुत चर्चा उस तीसरी विधि की कर लेते हैं, इनको भी सीखेंगे। पहले उस तीसरी विधि को सीखते हैं साहब। वो तीसरी विधि क्या है, कब यूज करनी है जी। तो तीसरी विधि केवल और केवल वर्गमूल निकालने में, जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा पूरा आता है उनमें काम में लेनी है। केवल और केवल कब, जब आपसे केवल वर्गमूल पूछा जाए,
वर्गमूल पूछा है, और बेल्ट की नौकरियों में डिफेंस में बहुत पूछ जाते हैं वर्गमूल। ठीक है, हमारे नहीं पूछेंगे तो फिर कहाँ पूछेंगे? सबसे इजी लेवल हमारा है। तो देखिए, केवल और केवल का वर्गमूल ही पूछा जाए, केवल वर्गमूल पूछा जाए। ठीक है, अच्छा देखिए, जैसे